एवरीवन, दिस इज कनीशा एंड वेलकम टू आदि गुरुकुल। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे क्षितिज के बुक के पहले पार्ट को, जो हमारा काव्य खंड का है, सूरदास के पद। हम पहला पद पढ़ते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहित स्नेह तगाते, नागिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊं न बौरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यो पागी। यहाँ पे उद्धव का जिक्र हुआ है। उद्धव श्री कृष्ण के सखा है, जो कि गोपियों के पास आए श्री कृष्ण का योग संदेश लेकर। वो योग संदेश देने आते हैं तो जो गोपियां हैं वो उद्धव को कहती है, उद्धव तुम बहुत भाग्यवान हो, बड़े ही भाग्यशाली हो, तुम्हारा भाग्य अच्छा है। हम अभागे हैं क्योंकि तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं पड़े हो और हम उनके प्रेम में मरी जा रही हैं। उसके बाद जो गोपियां वो उद्धव की तुलना पानी में पड़े हुए उस कमल के पत्ते से करती हैं, जो पानी के अंदर तो रहता है पर वो कभी भी पानी के जो वो होते हैं दाग धब्बे होते हैं उन्हें अपने ऊपर नहीं आने देता और सदैव उसी पर रहता है। फिर गोपियां यहाँ पे उद्धव की तुलना करती है एक चिकने मिट्टी के घड़े से, जो कि कभी भी पानी की बूंद को अपने ऊपर आने नहीं देता और सदैव अपने आप को पानी से अलग करके रखता है। वो कहती है तुम प्रतिदिन रोज रोज हर समय श्री कृष्ण के साथ रहते हो, फिर भी तुम उनके प्रेम में नहीं पड़े हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुमने कभी भी श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में अपने पांव नहीं रखे हैं और हम उनके प्रेम में मारी जा रही हैं। आखिर में गोपियां कहती है हम उन चींटियों के समान है जो गुड़ के चारों ओर लिपटी हुई है। आइए पढ़ते हैं दूसरा पद। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जान कौन पे उधव, नहीं परत कही, अवधि आधार आसावन की, तन मन बिथा सही। अब जोग संदेश सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही, चाहती होती गुहारी जितीते, उत पे धार बही, सूरदास अवधीर दरही, क्यों मर ज्यादा ना लही। यहाँ पे जो गोपी है वो श्री कृष्ण के लिए उद्धव से कहती है कि हम उनके प्रेम में पड़ी हुए और उसके बाद उन्होंने योग संदेश भेजा है। ये सुनकर हम बहुत ज्यादा टूट गई है। जब श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर गए थे तो हमारे अंदर एक आस थी कि वो कभी ना कभी तो लौटेंगे और हमने अपने प्रेम को अपने मन के अंदर ही रखा हुआ था। हम उस प्रेम को जाहिर नहीं कर पा रहे थे, परंतु ये योग संदेश सुनने के बाद कि श्री कृष्ण कभी भी गोकुल नहीं लौटेंगे, हम बुरी तरीके से टूट गए हैं। क्योंकि हमें ऐसा लगता है श्री कृष्ण ने हमें धोखा दिया है वापस ना आकर। अब हम कभी भी उन्हें अपना प्रेम जाहिर नहीं कर पाएंगे, कभी भी उनके सुंदर रूप को दोबारा निहार नहीं पाएंगे, कभी उसका दर्शन नहीं कर पाएंगे, कभी अपने मन की भावना उन्हें नहीं बता पाएंगे। तो फिर कहती है सूरदास ये कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि हम धीरज कैसे रखे हैं जब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा को लांघ दिया है, वो अपनी मर्यादा में नहीं रहे और उन्होंने हमें धोखा दे दिया है। ये था दूसरे पद में। तीसरा पद देखते हैं। हमारे हरि हरिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जो गलाबत है जैसो, जो कुरई करी, सूतो व्याधि हमको ले आए, दुखी सुनी न करी, यह तो सुरती ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। यहाँ पे गोपियां उद्धव से कहती है जो हमारे हरि है वो हरिल की लकड़ी के समान है। हरिल एक पक्षी होता है जो कि लकड़ी को अपने पंजों में बहुत ही जकड़ के रखता है, उसे छूटने नहीं देता। वो कहती है हमारे हरि हरिल की लकड़ी के समान है, जिन्हें हमने अपने मन में बसा रखा है। हम उन्हें अपने मन से कभी नहीं निकालेंगे, भले ही तुम कोई भी संदेश दे दो या कुछ भी कह लो, तुम ये जो प्रयत्न कर रहे हो हमें समझाने का, इसको हम नहीं समझेंगे। वो हमारे मन में बसे हुए हैं, हमारे आत्मा में बसे हुए हैं। हम दिन रात जागते सोते हर वक्त श्री कृष्ण का नाम ही जपती रहती है और उन्हीं को ही याद करती रहती है। और जो तुमने हमें ये संदेश दिया है योग संदेश, ये हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है।
तो इसलिए तुम ये उन्हीं को जाके सौंप दो जिनके मन चक्री के समान है, अर्थात जिनका मन अपने वश में नहीं है, जिन्होंने श्री कृष्ण को पूरी तरीके से प्रेम नहीं किया है। हमने श्री कृष्ण को पूरी तरीके से प्रेम किया है और हमारा मन भी हमारे बस में है, तो इसलिए तुम ये संदेश हमें सुनाने की प्रयास मत करो और हमें समझाने का प्रयास मत करो। अब आइए देखते हैं चौथे पद को। हरि है राजनीति पड़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चातुर हुए पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी के उनकी, जोग संदेश पढ़ाए, उद्धव भले लोग आगे, फिर हित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जुगते चुराए, देखियो अनीति करे आपन, जे और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यह सूद, जो प्रजा न जाई सताए। ये हमारा चौथा पद था और ये हमारा आखिरी पद है। इसका मतलब देखते हैं। यहाँ पे सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण भी इतने ज्यादा चालाक हैं और इतने ज्यादा चतुर हैं, और ऊपर से उन्होंने राजनीति और पढ़ ली है कि वो हर बार संदेश उद्धव के द्वारा भेजते हैं और हमेशा उद्धव के द्वारा ही संदेश मंगवा लेते हैं, जिससे कि हम गोपियां श्री कृष्ण को भूल जाए। परंतु ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, और हम कितना भी उद्धव प्रयास करें हमें समझाने का, हमें छल कपट में लाने का, लेकिन हम कभी भी उनकी बातों में नहीं आएंगे, क्योंकि हम श्री कृष्ण से बहुत ही ज्यादा प्रेम करती हैं। ये संदेश सुनकर एक चीज तो है कि जो है हमारा मन हमें वापस मिल जाएगा, जो श्री कृष्ण ले गए थे यहाँ से जाते हुए। और रही बात उद्धव की, वो तो पहले से ही एक भंवरे है, भंवरे से यहाँ पे जिक्र किया गया है उद्धव का कि वो इधर से उधर, उधर से इधर संदेश पहुंचाते रहते हैं। और फिर गोपियां कहती हैं कि जो श्री कृष्ण है वो तो दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाते हैं, दूसरों को कहते हैं कि न्याय करना चाहिए, और वो खुद हमारे साथ इतना ज्यादा अन्याय कर रहे हैं, हमारे को दुखी कर रहे हैं, हमें दुख दे रहे हैं। एक राजा का धर्म तो ये होता है कि वो अपनी प्रजा को खुश रखे, उन्हें सुखी रखे, ना कि उन्हें परेशान करे, उनकी चिंताएं बढ़ाए, उन्हें दुख दे। अगर श्री कृष्ण हमारे को दर्शन दे दे और हमारे को खुशी होती है उससे, तो श्री कृष्ण को आना चाहिए, हमें दर्शन देने चाहिए और हमारे मन के दुख को मिटा देना चाहिए। यहीं पे ये खत्म होते हैं सारे पर। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए बेल बटन को भी हिट कीजिए ताकि आप किसी भी नोटिफिकेशन को मिस ना करें। थैंक यू।